वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं एनएफ रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। एनएफ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डीएचए गुजरावाला 10 मरला के प्लॉट्स और 10 मरला की जो फाइल्स हैं, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था 5 मरला के हवाले से, 5 मरला के हवाले से भी हमने डिस्कस किया था, डेवलपमेंट के हवाले से भी, करंट मार्केट सिचुएशन के भी हवाले से भी, और कौन कौन से सब सेक्टर्स बेहतर है, कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इस टाइम पे जो है जहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे कि 10 मरला जो है डीएचए गुजरावाला में वो किस किस सेक्टर में अवेलेबल है, वहाँ क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं, कौन कौन से सेक्टर जो है वो हॉट फेवरेट हैं और कौन कौन से सेक्टर जो है वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी मतलब मार्केट करंट सिचुएशन और ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे 10 मरला की आपके साथ। बढ़ते वीडियो की तरफ, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते चलें। आप सबको पता है कि 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो सी ब्लॉक के सब सेक्टर C5 में हैं, जी ब्लॉक के सब सेक्टर G1 G2 में हैं और एल ब्लॉक के सब सेक्टर जो है L1। यहाँ पे 10 मरला के ऑप्शंस हैं। डीएचए गुजरावाला की कुछ लोग कहते हैं कि हम बैलेट नहीं हुआ, प्लॉट्स नहीं आए, ऐसा वैसा, लेकिन इसमें कुछ खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत रेयर होती है। ठीक है जी, और जेन्युइन बायर यहाँ पे होता है। यही वजह है कि मार्केट डाउन आने के बावजूद कोयटा भी डाउन आया, लाहौर भी डाउन आया, पेशावर भी डाउन आया, ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर डाउन है। जबकि गुजरावाला की ये खूबसूरती मैं कहूँगा इसको कि चाहे मार्केट डाउन है, प्राइसेस डाउन है, उतनी परसेंटेज डाउन नहीं आई गुजरावाला में जितनी बाकी एरियाज़ में आई हैं। ठीक है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और इसकी खूबसूरती ये है कि अगर आप 60 लाख रुपए का अगर कोई प्लॉट है तो वो मतलब अगर कोई बंदा बेचना बाकी से अगर किसी एरिया में आप चले जाते हैं किसी और डीएचए लाइक लाहौर, गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इन एरियाज़ में चले जाते हैं तो कई जगह पे ऐसा चल रहा है कि प्लॉट आप बेचने जाएं तो बिकता नहीं है, ऑफ़र आती नहीं है। मुल्तान में अब आप देखें कि प्लॉट बेचने जाएं तो इतनी जल्दी ऑफ़र स्टैंड नहीं होती। जबकि गुजरावाला में ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका 10 मरले की प्लॉट की जो वर्थ है उसकी मार्केट वर्थ अगर इस टाइम पे 65 लाख रुपये है तो आपका प्लॉट रुकेगा नहीं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो 65 के बजाय 64 का बिक जाएगा, लाख रुपए का डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन आपका प्लॉट रुकेगा नहीं, बिक जाता है प्लॉट। ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ही बहुत शॉर्ट है ना। एक कनाल के 3 सेक्टर हैं। ठीक है, 3 सेक्टर में एक कनाल है। 10 मरला के जो हैं वो भी 3 सेक्टर हैं। ठीक है, एल ब्लॉक में, जी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, तो वो अवेलेबिलिटी बहुत कम है जिसकी वजह से यहाँ पर बाइंग सेलिंग चलती रहती है। सी ब्लॉक जो है C5, सबसे पहले बताते चलूँ कि बेहतर सेक्टर मेरी नज़र में कौन सा है। मैं समझता हूँ कि C5 सेक्टर जो है ये 10 मरला के लिए हॉट फेवरेट है इस टाइम पे। ठीक है, C5 के अंदर रोड्स ब्लैक टॉप होना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, आधा सेक्टर मेरे ख्याल से हो भी चुका हुआ ब्लैक टॉप रोड्स। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन सबसे पहले मिलेगा C5 और उसके बाद मैं समझता हूँ कि G2 जो है, G2 सेक्टर जो है वो C5 के बाद आता है। अब G2 में भी रोड्स जो है वो ब्लैक टॉप होना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। इसके बाद सेक्टर जो आता है वो G1 आता है। ठीक है, ये मैं रैंक वाइज आपको बता रहा हूँ अपनी ज़ाती राय के मुताबिक। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा है। पहले फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं रखूँगा C5 को। यहाँ पे ब्लैक टॉप्स होना रोड स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। प्राइजेज़ के हवाले से गुफ्तगू करते चलें तो यहाँ पे कम अज़ कम प्लॉट आपको 64 लाख रुपये का मिलता है। एवरेज प्लॉट आपको यहाँ 64 से 66 लाख रुपए का मिलता है। कोई कैटेगरी प्लॉट है तो 75, इवन कि अब तो मेन रोड का अगर कोई कॉर्नर है तो 75 प्लस भी लोग डिमांड करते हैं, लेकिन ऑफ़र आती है तकरीबन 72 से 75 के दरमियान। इसी तरह अगर हम बात करते चलें, इसके बाद सेकंड नंबर पे, सेकंड रैंक पे मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे आएगा G2 सेक्टर। G2 में भी रोड्स को ब्लैक टॉप करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो C1 अप्रोच में पहले आता है और G2 थोड़ा उससे बाद में आता है। G2 में जो प्लॉट है वो आपको मिलता है कम अज़ कम प्लॉट जो इस टाइम पे 10 मरले का आपको मिलता है वो 62 लाख रुपए का मिलता है और एवरेज प्लॉट आपको 62 से 64 लाख रुपए का मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते चले G1 की, तो G1 में कम अज़ कम प्लॉट आपको 61 लाख रुपए का मिलता है। ठीक है, बाइंग प्रेशर C5 में ज़्यादा है, उसके बाद G2 में और उसके बाद G1 आता है। G1 में जो है वो अभी रोड्स ब्लैक टॉप होना स्टार्ट होंगी कुछ अर्से में, लाइक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। G2 को मुकम्मल करने के बाद वो G1 की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद जी आ जाता है L1। एल ब्लॉक में 10 मरला की जो सब सेक्टर है वो L1 है। L1 के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लैक टॉप्स का सीन नहीं है, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है, आप कह लें कि तकरीबन 56, 57, 58 और 59 के बिटवीन।
59 तक आपको मिल जाता है यहाँ पे प्लॉट। 57, 59 ये इस यहाँ पे स्टैंडर्ड लोकेशन का प्लॉट का रेट है यहाँ पे, ठीक है। पोजेशन वगैरह यहाँ पे तकरीबन मैं समझता हूँ यहाँ पे डेवलपमेंट जो एल ब्लॉक है जो पोजेशन है वो तकरीबन कोई विदिन 2 ईयर यहाँ पे आपको मिलेगा। इन 3 सेक्टर्स के अंदर मेरे पास 10 मरला के ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं और मुझे रिक्वायर्ड भी है। आप में से कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं जिसको DHA गुजरावाला का मैप रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास मैप नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप मैप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।